ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची बस कुछ कदम की दूरी पर है तू अपनी सफलता से, इसलिए विश्वास पूर्वक हिम्मत न हारना। अपने कदमों को सही दिशा में आगे बढ़ाती चलो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुमने जितने लंबे समय प्रतीक्षा की है उसका मीठा फल तुम्हारे बाबा तुम्हें अवश्य देंगे। और जब तुम थकने लगती हो, कभी तुम्हारा ये चंचल मन तुम्हें निराशा की ओर धकेलने लगता है, तो मैं तुम्हें अपनी उपस्थिति का ज्ञान कराता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी बच्ची, जब तुमने इतनी लंबी संघर्षों की श्रेणी को पार किया तो अब फिर कैसे निराश होना, क्यों हिम्मत हारना। बस तुम धैर्यपूर्वक हर परिस्थिति में संयम धारण करो। मैं हर पल तुम्हें संभाले हूँ, तुम पर आँच न आने दूंगा। मैं इस जगत का पालनहार हूँ और तुम्हारा भी पालन मैं ही करता हूँ। तो विश्वास रख, चाहे तेरे जीवन में परिस्थितियाँ कितनी भी विषम क्यों ना हो, चाहे तू इस समय कितनी भी आर्थिक समस्या को क्यों ना झेल रही हो, लेकिन विश्वास रख मेरी बच्ची, सब कुछ सही हो जाएगा। और वह सही समय जिसकी तुझे प्रतीक्षा है, वह भी तेरे जीवन में शीघ्र दस्तक देने वाला है, जहाँ तू वह स्वतंत्रता पाएगी, वह आत्मनिर्भरता पाएगी जिसकी तूने मुझसे प्रार्थना की है। तेरा बाबा हर पल तेरे साथ है और सदैव तेरे साथ रहेगा। जब तू विश्वास पूर्वक मुझसे प्रार्थना करती है, जो तेरे होठों से नहीं तेरे हृदय से निकलती है, मैं तेरी हर बात को सुनता हूँ। और तुझे ऐसा लगता है कि बाबा इतना लंबा समय बीत चुका है, लेकिन मेरी प्रतीक्षा का परिणाम मुझे अभी तक क्यों नहीं मिला। तो मेरी बच्ची, किसके लिए कब कौन सा समय उपयुक्त रहेगा, ये ईश्वर के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। और किसके जीवन में किस समय कौन दस्तक देगा, यह भी उस परम ब्रह्म परमेश्वर को ही पता है। जब हम उसके सामने अपने जीवन का समर्पण करते हैं, सब कुछ उसको सौंप देते हैं और घबराते नहीं हैं, हर परिस्थिति में ईश्वर की मर्जी मानते हुए उस परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीख जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारा जीवन से परेशानियाँ जाने लगती हैं। क्योंकि बाबा हमें जो सिखाना चाहते हैं, सबूरी धारण करना, वह हम सीख जाते हैं। यह सफ़र इतना आसान नहीं जितना लगता है। जब जब हमें अपने जीवन में अपने मनचाहा कुछ ना मिले तो हम व्यथित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, तुम हर परिस्थिति से कुछ सीख रही हो, कुछ अनुभव पा रही हो, जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। यह ज्ञान तुम्हारे बहुत काम आएगा। यह भक्ति का सफ़र इतना आसान नहीं जितना लोग समझते हैं, लेकिन जो भक्ति में उतरता है, ईश्वर जिसे भक्ति के लिए चुनते हैं, वह दूसरों के लिए भी जीवंत उदाहरण बनता है कि कैसे हम विपरीत परिस्थितियों में भी उस ईश्वर का नाम जाप करते हुए संयम धारण करें, कैसे हर पल अपने ईश्वर से जुड़े रहें, उनसे प्रार्थना करें कि वह हमें जीवन में सही मार्गदर्शन दें। जब जीवन में समय विपरीत चल रहा होता है तो ऐसा नहीं होता कि ईश्वर हमारे उस समय को तुरंत या तत्काल से बदल दें, ऐसा नहीं होता, लेकिन वे हमें हर पल एहसास कराते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, यह समय भी टल जाएगा, बस तू विश्वासपूर्वक अपने कर्तव्य कर्मों को करते चल। वह जीवन में समय अवश्य आएगा जिसकी तुझे प्रतीक्षा है। बाबा हमें संभालते हैं उस बुरे समय में, जब हम किसी की मदद भी हमें नहीं मिलती और हम आसपूर्ण दृष्टि से अपने बाबा को निहारते हैं। बाबा कहते हैं, मैं जब बुरे समय में तुझे हर पल अपने साथ होने का एहसास दिलाता हूँ, तो मैं यह नहीं कहता कि तुम यह सोचो कि इस क्षण भर में सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ, इन परिस्थितियों को, इस प्रारब्ध को भी संयम धारण करके इन भोगों को समाप्त करो, ताकि मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हें वह दे सकूं जो तुम्हारे लिए मैं रच रहा हूँ। और ईश्वर हमें शक्ति देते हैं हर परिस्थिति में संतुलित रहने की। वह हर पल हमें संभालते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और हमारी आवश्यकताओं को भी पूर्ण करते हैं, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी जटिल क्यों ना हो। हमारे घर में कभी अन्न और वस्त्रों का अभाव नहीं होता। ये बाबा की भक्ति का वैशिष्ट्य है कि वह जिसको भी थाम लेते हैं
उसकी जिम्मेदारी वे भली भांति निभाते हैं। विश्वास रख मेरी बच्ची, मैंने तेरी हर आवश्यकता को पूर्ण किया है और तेरे जीवन में तुझे उतना सामर्थ्यवान भी अवश्य बनाऊंगा जिसकी तू मुझसे अपेक्षा रखती है। बस अपने कदमों को निरंतर जारी रख, तेरे प्रयासों में तुझे सफलता शीघ्र मिलेगी। तेरा हर सपना सच होगा, यह मैं तुझसे वादा करता हूँ। प्रसन्न हो जा, खुशियाँ शीघ्र तेरे जीवन में आएंगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी भव, दीर्घायु भव। कल फिर आऊँगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।